योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 3.53 लाख रसोइयों का मानदेय बढ़ा। यूपी में मिड डे मील रसोइयों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक कर दिया। साथ में 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य कवर, दुर्घटना पर 2 लाख सहायता और साड़ी भत्ता दोगुना। 3.13 लाख रसोइयों को फायदा, बच्चों की थाली और रसोइयों की सुरक्षा दोनों मजबूत। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर में ऑरेंज अलर्ट। सोनभद्र और वाराणसी में 8वीं तक स्कूल बंद। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से घाट प्रभावित, लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह। योगी का राहुल पर निशाना, विरासत का अपमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति बयान पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान कर रही है। अयोध्या में मछली भोज पर भी सपा कांग्रेस को घेरा। रायबरेली में राजनीतिक हमला तेज। 2027 चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू। आईआईटी कानपुर को 300 करोड़ का बड़ा गिफ्ट। इंडिगो के फाउंडर राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर मेडिकल स्कूल को 300 करोड़ दिए। कुल योगदान 400 करोड़ पहुंचा। 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर बनेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश। यूपी मेडिकल शिक्षा को नई ऊंचाई। ईडी की छापेमारी, जीएसटी फ्रॉड केस। ईडी ने यूपी और हरियाणा में कई जगह छापे मारे। 9.63 करोड़ के फर्जी जीएसटी क्रेडिट मामले में कार्रवाई। दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटा रहे हैं। आर्थिक अपराधों पर योगी सरकार का सख्त रुख जारी है। कई ठिकानों से सबूत बरामद। पीएचडी छात्रों का 21 दिन का अनशन खत्म। पटना में पीएचडी होल्डर्स का 21 दिन का अनशन राज्यपाल से मुलाकात के बाद समाप्त। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमों पर समिति बनेगी। 15 दिन में रिपोर्ट। 2026 के नियम स्थगित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सलाह के बाद समिति। छात्रों की मांगों पर सहमति बनी। बीपीएससी कंट्रोलर का विवादित बयान निलंबन। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह के विवादित बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निलंबन का आदेश दिया। टीचर भर्ती और पेपर लीक मुद्दे पर विवाद, परीक्षा सुधार के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। छात्रों में गुस्सा। बिहार में विद्या साथी ऐप लॉन्च। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 700 मॉडल स्कूलों के लिए बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया। 3 लाख छात्रों को 24 घंटे लाइव टीचर और स्टडी सपोर्ट मिलेगा। शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम, ऑनलाइन लर्निंग आसान बनेगी। बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना, बेगूसराय, भागलपुर समेत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राहत कार्य तेज करने के निर्देश। गंगा जलस्तर बढ़ा, प्रभावितों को समय पर सहायता पहुंचाने का निर्देश। परीक्षा सुधार समिति गठित। बिहार सरकार ने पेपर लीक रोकने और परीक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई। 3 महीने की रिपोर्ट में स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार, छात्रों की मांगों पर ध्यान। एनएसए अजीत डोभाल चीन में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे। 25 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से सीमा वार्ता। 25वें दौरे की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत। ब्रिक्स समिट से पहले महत्वपूर्ण मुलाकात। सीमा शांति पर जोर। जयशंकर पुतिन मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और हाई टेक सहयोग पर चर्चा। पीएम मोदी का संदेश पहुंचाया। भारत रूस संबंध मजबूत। वित्त मंत्री का अमेरिका कनाडा दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को कनाडा और अमेरिका जाएंगी। G20 वित्त मंत्री की बैठक में हिस्सा लेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सहयोग पर चर्चा। 2 सितंबर तक दौरा। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने 25 अगस्त को 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी। सतर्क रहें। यूपीआई के 10 साल पूरे। यूपीआई ने 10 साल पूरे की। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना। भारत की डिजिटल क्रांति का प्रतीक। रोज करोड़ों लेन देन, वैश्विक स्तर पर पहचान। महाराष्ट्र अस्पताल में आग, 3 नवजात की मौत। अमरावती सरकारी अस्पताल में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत। दर्जनों शिशुओं को सुरक्षित निकाला गया। जांच शुरू। स्वास्थ्य विभाग पर सवाल। पीएम मोदी खेलो इंडिया डायलॉग में। तो 27 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी युवा खिलाड़ियों से खेलो इंडिया डायलॉग में बात करेंगे। खेलों को बढ़ावा और युवाओं को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय खेल नीति पर चर्चा। अमित शाह का घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का आदेश दिया। एआई का इस्तेमाल बढ़ा, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने पर जोर। वाणिज्यिक मंत्री का व्यापार समझौता अपडेट। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत $15 ट्रिलियन जीडीपी वाले देशों से व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। 75% वैश्विक व्यापार कवर करने का लक्ष्य। भारतीय रेलवे का स्वच्छता अभियान। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर पीने के पानी टैंक साफ करने की विशेष अभियान शुरू किया है। स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता पर फोकस। यात्रियों की सुविधा बढ़ाई जा